आज हमें शुरुआत करनी है किसकी, प्रश्नावली 4.4 की, जो कि हमारा सिंपल इक्वेशन का लास्ट प्रश्नावली है। आज हमारा सरल समीकरण लास्ट प्रश्नावली शुरू हो चुका है, फिलहाल खत्म नहीं होगा। इसमें कुल मिला के 4 क्वेश्चन है। आज मैं पहले क्वेश्चन का जितने ऑप्शन है, ए से लेके जी तक ऑप्शन है, वो ऑप्शन में कंप्लीट करूंगा। हाँ, उसके बाद दूसरा नंबर, फिर तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज जितने ऑप्शन इसमें है वही चीज हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा इसमें क्या है, इस प्रश्नावली में थोड़ा सा पहले क्या है, लैंग्वेज दिया हुआ है, यानी कि भाषाएं दी हुई है। भाषा को पढ़ के हमको समीकरण बनाना है, फिर समीकरण बना के फिर उसका हल निकालना है, यानी कि उसका मान निकालना रहेगा। यही चीज है, यही चीज सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज दी हुई है। हाँ, तो वही चीज हमको सॉल्व करना है, समझना है अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके। थोड़ा सा आप हमें समय दीजिएगा, हम आपको समझाएंगे खूब अच्छी तरीके से। हाँ, तो अगर चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सा, प्रश्नावली 4.4 का पहला नंबर क्वेश्चन, समीकरण बनाइए। वो तो पहला नंबर क्वेश्चन है, उसमें कई सारे ऑप्शन है। कहा है समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। अज्ञात संख्या मतलब एक संख्या दी हुई है, उसमें उसके बारे में कई सारे बातें बताई गई हैं। जैसे पहला नंबर ऑप्शन देखो, एक संख्या, यानी कि एक संख्या हमें नहीं पता कौन सी संख्या, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। अब बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 8 में 8 गुना करें, फिर उसके बाद उसमें 4 जोड़ दें और उसके बाद हमको 60 प्राप्त हो जाए। यानी कि वो संख्या हमको पद नहीं पता है, तो वो संख्या हमको बतानी है, वो संख्या कौन सी है, और समीकरण भी बनाना है। यही चीज है ऑप्शन में पहले नंबर। तो कैसे, देखो सबसे पहला काम, जो भी हमको लैंग्वेज में दिया रहेगा हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहला स्टेप, अच्छे से पढ़ने के बाद समझेंगे जो जो क्वेश्चन में कह रहा होगा, जो जो ऑप्शन में कह रहा होगा, वही वही हम करते चले जाएंगे। क्या देखो, कहा एक संख्या के 8 गुने में, एक संख्या हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, ए से लेके जेड तक कोई भी संख्या मान लेते ए से जेड तक, ए बी सी डी पी क्यू आर एस एस वाई जेड, कोई भी संख्या हो सकती है। हाँ? मान लेते हैं हमारी, हम वो संख्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हमारी वो संख्या x है। हमें पता नहीं है संख्या, मैंने मान लिया। इतना आप भी कर लेना, मान लेना अपने मर्जी से कुछ भी। एक संख्या वो हो गई हमारी x के 8 गुने, के 8 गुने मतलब, के 8 गुने का मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब 8 से गुणा कराओ। क्या कराओ, के शब्द हो या फिर का हो, इसका मतलब होता है गुणा। किससे, 8 गुणे, 8 गुणे बोले तो 8 से गुणा करा दो। करा दिया, जी हाँ बिल्कुल। फिर में 4 जोड़िए, इसका मतलब 8 से गुणा कराने के बाद उसमें 4 जोड़ो, प्लस का 4 कर दो। फिर यहां पे देखो कामा लग गया है, कामा लगने के बाद फिर क्या है, आपको 60 प्राप्त होगा। इतना करने के बाद जो मान आएगा वो 60 होगा। हाँ, कोई एक संख्या रहेगी, हम उसमें 8 से गुणा कराएंगे और 4 जोड़ेंगे, तो वो जो उसका मान आएगा कुल इतना करने के बाद वो हमको 60 आएगा। तो इसके बराबर 60 हम कर नहीं सकते? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इतना सब कुछ करने के बाद जब कहा है कि आपको 60 प्राप्त होगा, तो ठीक है मैंने कर दिया। एक्स में कोई संख्या मान ली मैंने, एक संख्या है उसमें 8 से गुना करा दिया, 4 जोड़ने को कहा, 4 जोड़ दिया, फिर कहा कि आपको 60 प्राप्त होगा, बराबर 60 कर दिया। अब देखो हमारा समीकरण बन गया कि नहीं, 8x प्लस का 4 बराबर 60। ये तो हो जाएगा हमारा समीकरण बन के रेडी। दो आंसर पूछा था, क्या क्या, पहला क्या पूछा था, पहला पूछा था समीकरण बनाइए, तो समीकरण हमारा क्या होगा, बन के रेडी हो गया। अब अज्ञात संख्या, क्या क्या, उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हमारा समीकरण है इसका हल करना है, तभी तो हमारा पता चलेगा कि कौन सी संख्या है हमारी, किसमें गुणा कराने के बाद इतना इतना हुआ है। हल करना बोले तो चर का मान निकालना है समीकरण में। देखो 8x प्लस का 4, यही हमको सॉल्व करना है।
चलिए सॉल्व करें। 8x ऐसे ही रहेगा, इधर ही रहेगा क्योंकि चर वाली संख्या है, और बिना चर वाली संख्या उस तरफ लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, 60 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 4। माइनस का 4 क्यों होगा, देखो इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 60 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6, बचेगा इधर 5। अब जरा इसको देखो, 8 से इसको काट दें, 8 से काट देंगे, 8 7 56। देखो 8 को इधर लेके जाऊंगा, 56/8 हो जाएगा, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में जाएगा, 8 से काटूंगा कितना बार हो जाएगा, 7 बार में। कुल मिला के x का मान कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। ये हो जाएगा दूसरा आंसर। जो पहले नंबर ऑप्शन का आंसर कौन कौन सा होगा, 8x प्लस का 4 इक्वल टू 60, फिर x बराबर 7, ये हो जाएगा कौन सा, चर का मान यानी कि हल। जो अज्ञात संख्या है वो हमारा क्या है, 7। यही वो संख्या है जिसमें हमको 8 से गुना कराएंगे और 4 जोड़ेंगे तो हमको 60 मिल जाएगा। देखो कराओ ना, 7 है, 7 में 8 से गुना कराओ, 7 8 56, 56 में 4 जोड़ो, 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा, जी हाँ बिल्कुल। तो हमें पता चल गई ना कौन सी संख्या वो है, 7 है। नेक्स्ट बी नंबर ऑप्शन, आपका यही बी नंबर ऑप्शन देखो। बी नंबर ऑप्शन क्या है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। बस ये ना लैंग्वेज जो है ना वो आपको समझना पड़ेगा, मेन यही है। अगर आप ये जो कह रहा वो आप समझ गए ना, आप क्वेश्चन कर जाएंगे बहुत आसानी से, समीकरण भी बना लेंगे और समीकरण का हल भी निकाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है क्या, ये कह क्या रहा है ये समझना है ना हमको। देखो क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/5 घटा 4, फिर उसके बाद कामा लगा, फिर संख्या 3 देता है। अब इसका मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है। आप कोशिश करो खुद से, वीडियो को रोको और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं तो आपको समझाऊंगा ही। देखो क्या कहा, एक संख्या का 1/5 घटा 4, इसका मतलब समझ रहे हो। एक संख्या का बोले तो गुणा 1/5, गुणा से कराओ 1/5 घटा 4, घटा 4 मतलब घटा दिया 4, किसमें से, जो संख्या थी उसमें से 1/5 गुणा करने के बाद घटा 4 बोले तो 4 घटा दिया, फिर संख्या 3 देता है। कामा लगाए ना यहाँ पे, संख्या 3 देता है, इसका मतलब इतना सब कुछ करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो 3 प्राप्त होगा। कर लो मेरे छोटे भाई बहन। एक संख्या का वो संख्या कौन सी है हमें नहीं पता, हम मानेंगे x का, बोले तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद जो भी का है 1/5 का है तो 1/5, 1/5 घटा 4, घटा 4 का मतलब किसमें से घटा दो 4, घटा दो 4, फिर कामा लगा है, संख्या 3 देता है, बराबर 3 देता है, इसका मतलब संख्या 3 देता है इतना, इसका मतलब ये सब करने के बाद हमें 3 प्राप्त होगा। जरा सा समीकरण बना लो। जब हम समीकरण बना लेंगे तो x अपान का 5 हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस का 4 है, रहने दो, बराबर का 3 होगा। जी हाँ, तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। क्या समीकरण बनाने को कहा था, सबसे पहला काम तो हो गया हमारा। अब दूसरा काम क्या है, समीकरण का हल निकालना है। समीकरण का जब हल निकालना है तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, बिना चर वाली संख्या को उधर लेके जाएंगे, x अपान का 5 रहने दो, 3 इधर देखो माइनस का 4 है, उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 4 होगा, 7 नहीं है ये, प्लस का 4। अब देखो x अपान 5 है, रहने दो इधर अभी, और इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। अब x/5 है, इस 5 को हमको हटाना है क्योंकि चर का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो ये जो है ना क्या हो जाएगा, भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। कर दो x बराबर, अब देखो 7 गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा, 5 का 7 में गुणा हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा ना। जी हाँ, तो ये देखो आ गया कि नहीं आ गया आंसर निकल के। वो संख्या कौन सी है, वो है हमारी संख्या 35। 35 में 1/5 से गुणा करेंगे, उसमें से 1/5 से गुणा करने के बाद फिर 4 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आई।
बी नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। चलते हैं हम सी नंबर ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन पढ़ो, तीसरा नंबर, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। इसमें तो एकदम सिंपल सा लैंग्वेज दे दिया, हमें तो कंफ्यूज भी नहीं होना है क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम अच्छी तरीके से हमें समझा दिया है। सिर्फ इसमें एक पॉइंट क्या डाला है, ये अगर आपको ये पता है 3/4 का मतलब क्या होता है ना, समीकरण बहुत आसानी से बना जाओगे। 3/4 का मतलब जानते हो, शायद अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हो आपको पता होगा 3/4 का मतलब क्या होगा। चले सॉल्व करें समीकरण। सबसे पहले काम बनाते हैं। यदि मैं किसी संख्या का मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x है, का बोले तो जहां पे का के ये शब्द आ जाए इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 3/4 4 का तीसरा हिस्सा, मैंने आपको खूब अच्छी तरीके से बताया हुआ है। 3/4 का मतलब होता है 4 का तीसरा हिस्सा। जैसे ये सेब है, मान लो सेब का 4 टुकड़ा कर दो, 4 टुकड़ा कर दो, और मैं आपसे कहूं कि भैया जो सेब है, सेब का 4 टुकड़ा करने के बाद आप 3/4 सेब दे दो किसी को, ठीक है। इसका फिर 3/4 सेब देने के बाद मैं आपसे पूछूं आपके पास कितना सेब बचा है, कौन सा हिस्सा बचा है, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3/4 का मतलब 4 में से 3 हिस्सा मैंने दे दिया है, सिर्फ बचा कितना है मेरे पास 1। इसका मतलब टोटल मेरे पास 4 हिस्सा है, दे कितना दिया है मैंने, 3 हिस्सा दे दिया है। 3/4 का मतलब होता है 3/4। बात समझ में आई? 3/4 का मतलब होता है 3/4। ये चीज आप नोट कर लेंगे कहीं या फिर आप लिख लीजिए। 3/4 बोला तो 3/4 कर दिया। 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दो, ये तो साफ ही कह रहा है 3 जोड़ दूं, फिर लगा दिया यहां पे कामा, तो मुझे 21 प्राप्त होता है। जब कहता है 21 प्राप्त होता है, इसका मतलब ये सारी चीजें करने के बाद 21 प्राप्त होगा। जरा सा समीकरण बना लो, 3x/4 प्लस का 3 बराबर 21। समीकरण बन गया ना, सबसे पहला काम तुम्हारा हो गया, समीकरण कंप्लीट। नेक्स्ट, अब क्या करना है, समीकरण का हमको मान निकालना है, अज्ञात संख्या ज्ञात करनी, इसका मतलब जो हमारा x है उसका मान निकालना है। सिंपल सा क्या है मेरे भाई, सॉल्व करेंगे हम इस समीकरण को। चलते हैं, ये 3x को ऐसे रहने दो, 4 नीचे ऐसा है, ठीक है। बिना चर वाली संख्या को उधर लेके जाओ, 21 माइनस का 3 ले गए। अब अगला स्टेप चलो मैं यहां से करता हूं। अगला स्टेप देखो, 3x/4 रहने दो बराबर 21 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अब इस 4 को पहले हटाएंगे, चलो 3x, 4 इधर भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या होगा, इस 3 को भी हमको हटाना है। x बराबर 18 गुणे 4, 3 देखो गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 6 बार में, 3 6 18 और 6 का 4 में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 24। आ गया, अज्ञात संख्या पता चल गई हमें, कौन सी वो संख्या थी, जी हाँ, x का मान 24 निकल के आ गया। तो सी नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट डी नंबर ऑप्शन देखते हैं। डी नंबर ऑप्शन देखो, डी नंबर ऑप्शन क्या है, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त होता है। सिंपल सा एकदम लैंग्वेज है, हाँ, किसी समीकरण में एकदम सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल सी परिभाषा दी है, तो समझ के हम इसको कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। जब मैंने किसी संख्या x के दुगने, इसका मतलब दुगने तिगुने चौगुने कहता है, जिसका मतलब 2 से गुणा कराओ, तिगुने कहता है 3 से गुणा कराओ, चौगुने कहता है मतलब 4 से गुणा कराओ, इस तरीके से होता है। तो किसी संख्या के दुगने, इसका मतलब कह रहा है 2 से गुणा कराओ, दुगने में से 11 को घटाओ, में से 11 घटा दिया,
फिर क्या कहा, तो यहाँ पे कामा लगा, फिर कहा तो परिणाम 15 प्राप्त होता है। इतना सब कुछ करने के बाद हमें 15 प्राप्त होता है। जरा सा सॉल्व कर लो, समीकरण बना लो इसको। 2x का -11 बट्टे सॉरी बराबर का 15, बराबर का 15 समीकरण हमारा बन के रेडी हो गया। हाँ, समीकरण बन के रेडी। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या, हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। हल कर लो मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 2x इधर ही रहेगा, 11 जाके उधर हो जाएगा। जब 11 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, 15 में 11 जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा नहीं है, कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। 2x बराबर 6, फिर उसके बाद 1 1 2, 2x बराबर 26। आ जाओ इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको x का मान चाहिए, x बराबर ये जो 2 है उस तरफ जाएगा, 26 डिवाइड बाई गुणन है, उधर जाके भाग में होगा 2, x बराबर 13, 13 दूनी 26 होता ना, 26 में 2 से भाग दोगे तो 13 ही आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। कौन से, डी नंबर ऑप्शन के। सिंपल सा लैंग्वेज था। कैसा लैंग्वेज था, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से मैंने कोई संख्या ली, उसमें 2 से गुणा कराया, में से 11 घटाना, में से 11 को घटाया, 11 को घटा दिया, फिर कामा लगाया तो परिणाम 15 प्राप्त होता है। जैसा जैसा बोला वैसा वैसा किया, हमारा आंसर निकल के आ गया, वो आ गया 13। नेक्स्ट कौन सा, ई नंबर ऑप्शन। ई नंबर ऑप्शन देखो, इसकी लैंग्वेज थोड़ा सी टफ है। इसकी भाषा जो है हमें समझना पड़ेगा, आसानी से समझ में नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा क्या कह रहा है। कहा मुन्ना ने, कोई मुन्ना नाम का व्यक्ति है, क्या कहा, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं, ध्यान सुनना, 50 में से, इसका मतलब 50 क्या है, पुस्तकें हैं। क्या है, 50 पुस्तकें हैं कुल मिला के, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं, अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। मतलब समझ रहे हो, कह रहा है एक शॉप पर या फिर किसी जगह कुछ भी हो सकता है, 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका, यानी कि 50 पुस्तक है कुल मिला के, उसमें से मुन्ना का कितना है नहीं पता है, मुन्ना का कितना पुस्तक है नहीं पता है। कहा अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने, यानी कि जो भी है उसका 3 गुने को घटा दिया। जितनी पुस्तकें थी हमें नहीं पता कितनी थी, उसका 3 गुना किया और 50 में से घटा दिया। फिर उसके बाद क्या किया, तो परिणाम 8 प्राप्त होता है। यही है हमारा लैंग्वेज। बात समझ में आ रही है, बताओ आप कुछ समझ रहे हो। आप वीडियो को रोको, आप भी प्रैक्टिस करो खुद से लगाने की। क्या कहा, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं, यानी कुल मिला के 50 पुस्तक है, उसमें से मुन्ना ने अपनी अभ्यास पुस्तिका, जो उस पे अभ्यास कर रहा था वो पुस्तिका की संख्या के 3 गुने, यानी कुछ भी था हमें नहीं पता, उसका 3 गुना घटाया। 3 गुना घटाया तो उसका परिणाम क्या आया, 50, 8 प्राप्त हुआ। चलते हैं, सबसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कितनी टोटल पुस्तकें हैं, 50 है। अब बारी क्या आती है, अपनी, किसकी, मुन्ना ने अपनी अभ्यास पुस्तिका कितना है नहीं पता है, 3 गुना, कितना, अभ्यास पुस्तिका कितना है, कितनी उसके पास पुस्तकें हैं अभ्यास पुस्तिका वो तो पता नहीं है, वो मान लिया x का क्या है, 3 गुना की संख्या के 3 गुना है, x माना 3 से गुणा कराया को घटाया, किसमें से, 50 में से, लो माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो उसका परिणाम कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। बताओ समझ में आया। चलते हैं सॉल्व करते हैं। 50 माइनस का 3x बराबर का कितना हो जाएगा, 8। ये बन गया हमारा क्या, समीकरण बन गया। समीकरण समझ में आया कैसे बना, बताओ समीकरण समझ में आया कैसे बना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
कोई कहीं भी किसी भी जगह 50 पुस्तकें नहीं पता है। मुन्ना नाम का व्यक्ति है, कहा कि उसने अपनी अभ्यास पुस्तिका 50 में से उसके पास कितनी अभ्यास पुस्तिका है नहीं पता है, उसको मैंने मान लिया x। अब बनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने यानी की संख्या यानी मैंने जो माना है वो x है, के तिगुने 3 से गुणा करा दिया, को घटाया किस में से 50 में से, तो परिणाम प्राप्त हो रहा है 8। समीकरण बन के आ गया। अब जरा सा हमको पता भी करना है वो कितनी पुस्तकें हैं, कुल मिला के अज्ञात संख्या बोले तो वो कितनी पुस्तकें उसके पास है, जो चर है समीकरण का मान निकालना है। चलते हैं 3x को इधर रहने देते हैं, बिना चर वाली को उधर लेके जाते हैं, 8 माइनस का क्या हो जाएगा 50, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। जरा सा घटाइए, ये इधर रहेगा 3x माइनस का 3x रहेगा ना, 50 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा ना, किसका माइनस का 42 आ गया। इतनी बात समझ में आई, माइनस का 42 आ गया जी हाँ। अब चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के इधर सॉल्व करता हूं। ये देखो माइनस का 3x, देखो एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे माइनस का 4 बराबर प्लस का माइनस का 8 है ना, दोनों तरफ माइनस माइनस चिन्ह है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये क्या होते हैं आपस में कट जाते हैं, ये माइनस खत्म हो जाते हैं, आपस में क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं। इस बात को नहीं जानते हो तो आप नोट कर लेंगे। तो उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट के खत्म हो जाएगा, कुल मिला के बचेगा 3x बराबर कितना 42 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा 42 में 3 से भाग हो जाएगा ना, क्योंकि इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। अब काटो जरा सा, 3 एक नम 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3, एक बचेगा 3 चौक 12, 14 3 42 आ गया ना निकल के आंसर। जी हाँ बिल्कुल निकल के आ गया ई नंबर। 2 ऑप्शन और बचते हैं, दोनों ऑप्शन करते हैं हम कंप्लीट। समझ में आया होगा तो आप लिख सकते हैं इसको। ऑप्शन पढ़ो जरा सा, 5वां नंबर इबन हल, क्या है नाम बड़ा थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, इबन हल। इबन हल एक संख्या सोचती है, चलो मान लो आप ही हो, ठीक है, आप अपने मन में एक संख्या सोच लो, कोई भी संख्या सोच लो, क्या करो वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। चलो मैंने मान लिया आपने कोई संख्या सोची है, वो मान लेता हूं मैं, आपने x संख्या सोची है, फिर क्या कहा इसमें 19 जोड़कर 19 जोड़ दिया, फिर क्या कहा योग को 5 से भाग देती है, योग को 5 से भाग देती है। कोई संख्या सोची फिर उसमें जोड़ा, योग कर दिया यानी कि जोड़ दिया, फिर उसमें 5 से भाग दे दिया। इतनी ही लैंग्वेज थी, सिंपल सा लैंग्वेज था। तो क्या कहा कामा लगा हुआ है तो उसे 8 प्राप्त होता है, बन गया क्या हमारा समीकरण बन गया। या फिर आप इसको और सरल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, x प्लस का 19 बराबर 8 पंचे 40, ये भी आप समीकरण कह सकते हैं, ऊपर वाला भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं अगर थोड़ा सा सरल करेंगे तो। अब कुल मिला के मान निकालना है हमको, मान भी निकालना है ना, तो x बराबर 40 में से 19 घटा दो, 40 में से 19 घटाओगे कितना हो जाएगा 40 माइनस का 19 घटाओ, 10 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। देखो ये तो 0 में से तो 9 घटेगा नहीं, इधर सुधार लाएंगे 10 बनाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा 1, फिर बचेगा इधर कितना 3, 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2। x का मान कितना हो गया 21 आ गया कि नहीं आ गया, जी हाँ बिल्कुल, ये हो गया हमारा समीकरण, ये हो गया क्या हमारा s का मान, अज्ञात संख्या वो गई हमारी 21। अब लास्ट ऑप्शन f नंबर, इसमें कुछ था नहीं फिलहाल, इस वाले ऑप्शन में जो कहा था, क्या कहा था, एक संख्या सोची, मैंने सोच ली, इसमें 19 जोड़ कर, देखो 19 जोड़ दिया ना, फिर क्या कहा योग को, बोले तो इसका मतलब जोड़ा हुआ है, योग को 5 से भाग बटे 5 से भाग दे दिया, फिर कामा लगा था तो 8 प्राप्त होता, देखो ये कर दिया। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर सरल करके समीकरण बनाओगे तो ये हो जाएगा, ये 8 पंचे 40 हो जाएगा, नहीं सरल करते हो तो ये समीकरण हो जाएगा, दोनों सही होंगे। हाँ तो नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, नेक्स्ट लास्ट नंबर ऑप्शन देखो,
अनवर एक संख्या सोचता है। क्या करता है? अनवर एक संख्या सोचता है। अनवर नाम का कोई एक व्यक्ति है, क्या करता है? अपने मन में कोई एक संख्या सोच लेता है। फिर क्या कहा? यदि वह इस संख्या के 1/5 नहीं, 2/5 में से 2/5 में से 7, यहां जरा सा माई मिस्टेक, यहां 7 होगा, 7 निकाल दे तो परिणाम 23 प्राप्त होता है। सिंपल सिंपल सा जो बोला है वही वही कर देंगे। क्या क्या बोला है? अनवर एक संख्या सोचता है, सोचने दो, मैंने मान लिया वो x सोच लिया। यदि वह इस संख्या के बोले के का ये सब मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है। के 5/2, क्या 5/2, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, में से माइनस का 7 निकाल दे। मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि निकाल दे, इसका मतलब क्या कर रहा है? घटा दे रहा है। क्या कर रहा है? घटा दे रहा है। फिर उसके बाद परिणाम जो है वो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 23 प्राप्त हो रहा है। समीकरण बन गया हमारा, जी हाँ, 5x/2 माइनस का 7 बराबर 23। ये हमारा क्या बन गया? समीकरण बन के रेडी हो गया। अब क्या करना है? समीकरण का मान हमको निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट के। देखो इधर, चलो इस शब्द को उधर लेके जाओ, 5x/2 रहने दो, 7 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 23 माइनस का 7 हो जाएगा कि नहीं? सॉरी, माइनस का 7 नहीं होगा, इधर देखो क्या है, माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। 23 7 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट आप स्टेप 5x/2 बराबर 23 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हाँ। 5x, ये देखो 2 इधर गुणा उधर जाके भाग में हो जाएगा, सॉरी भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा। 30 दूनी कितना हो जाएगा बताओ? 60 हो जाएगा। अब हमको x का मान चाहिए, x बराबर 60/5 बोले तो, यानी कि 60 में 5 से भाग देंगे ना। देखो 5 गुणा में उधर जाके भाग हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 12। 12×5 = 60। x का मान कितना निकल गया? 12 निकल के आ गया कि नहीं? ये देखो हमारा समीकरण बन गया और समीकरण का हल भी निकल गया। अज्ञात संख्या वो पता चल गई। वो जो अनवर था वो कौन सी संख्या सोचा था? उसने कौन सी संख्या सोचा थी? 12 सोची थी। हाँ, फिर जो समीकरण था ये हमारा समीकरण बन के रेडी होगा। समीकरण बनाने को कहा था और उसका हल निकलने का था। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखो। अनवर एक संख्या सोचता है, सोच लिया x, यदि वह इस संख्या के बोले तो गुणा 5/2 कराया, में से 7 निकाल दे, इसका मतलब क्या रहा? निकाल दे, घटा दे, बात एक ही है। तो माइनस का 7 कर दिया बराबर का, तो परिणाम 23 प्राप्त होता है, बराबर 23। समीकरण बना दिया, समीकरण को हल कर दिया, आंसर आ गया 12। इसी के साथ हमारा क्या हुआ? पहला नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट 4.4 का। हाँ, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तीसरा नंबर अगले वीडियो में हो जाएगा हमारा सिंपल यानी सरल समीकरण समाप्त। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली चलेंगे हम। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिएगा, पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। चलते हैं, चले, बाय बाय, पढ़ते रहिए।